मेरे फुल मार्क्स आए हैं और मेरा 3rd रैंक बना है। मैंने अपने आप को फुल डेडिकेटेड रखा हुआ था स्टडी में और टाइम टेबल प्रॉपर बनाया हुआ था। तो कहाँ पर रैंक का अभी नहीं सोचा था, मेरे को था कि मेरिट तो आएगी, पर रैंक के बाद तो खुशी लगी थी। क्लासेस की स्टार्टिंग से अपने आप को मतलब रखा होता कि हाँ जितना काम मिला वो करना ही करना है जो स्कूल से मिला है, ताकि मेरे को एंड पे आके कोई बोझ ना लगे। पेरेंट्स की मेरे को फुल सपोर्ट थी, मेरी मम्मा भी टीचर ने तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर सपोर्ट की है। मेरी मम्मा टीचर से वैसे स्कूल में सारा कुछ समझा ही देते थे, पर कई बार होता है कि घर जाके नहीं समझ आया तो फिर मम्मा ने समझा देना मेरे को या एआई वगैरह से समझा। मेरी बेटी ने जी यहाँ पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड में 12वीं जमात में 3रा रैंक पंजाब में हासिल किया, 500 में से 500 नंबर। देखो जी, मेरा खास रोल ये है कि हर समय इसको लेके मैं नहीं बैठती थी। जिस कंसेप्ट में, जिस सब्जेक्ट में इसको मेरी नीड पड़ती थी तो उसको मैं अपने ढंग से समझाती थी। बेटा इसको बुक में से नहीं पढ़ना, तो मेरी लैंग्वेज में जैसे उसने मुझसे सुना है उसको जाके लिख देना कि किताबी लैंग्वेज नहीं याद हो रही, इट्स ओके, तो मेरा समझा हुआ उसे लिखना है तो उसको समझ आ जाता है। नहीं, मैं हाउस मेकर नहीं हूँ, मैं सुपरवाइजर हूँ मैरीवन पब्लिक स्कूल में। तो बेटी बाहर विदेश में पढ़ी है तो कैसे रहा? बेटी देखो जी, स्पेशली विदेश में नहीं गई, हम सारी फैमिली गए हुए थे वहाँ पे, तो किसी कारण से मैं वापस आना पड़ गया। तो सीबीएसई में इसने 9th तक करा है, उसके बाद 10वीं जो है इसकी वो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की नहीं हुई है, वो हुई है कनाडा में। पर उसके बाद हमें वापस आना पड़ गया, तो दैट्स व्हाई की है जो पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो +1 और +2 करनी पड़ी। तो कैसे टाइम देते थे? टाइम का मैनेजमेंट कैसे करते थे? देखो, टाइम मैनेजमेंट मेरी तरफ से स्पेशली नहीं था, जब इसको नीड होती थी तब मैं देती थी, अदरवाइज ये सेल्फ स्टडी करती थी। यस, चाहे इसने नहीं देखना रात के 2 बजे हैं 3 बजे हैं, इसने खुद पढ़ना है। हाँ, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, फिर मुझे 5 मिनट भी देने पड़ सकते थे, 50 भी देने पड़ सकते थे, डिपेंड अपॉन वर्क मटेरियल। फैमिली में हम पेरेंट्स और इसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं और इस छोटी सिस्टर है। कोई बच्ची आगे जो पढ़ना चाहती तो कर देता है, कैसा सपोर्ट रहेगा? हमारा पूरा सहयोग इसको है, बिकॉज ये कंप्यूटर में जाना चाहती है, तो इसलिए हमने इसको अब आईटी सेक्टर में जाना है, तो इसको हमने गुरु नानक कॉलेज में इसकी एडमिशन बीसीए में करवा दी है। यस, ताकि ये अगला फ्यूचर मुकाम अपना हासिल कर सके। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम वनीत जौहर है जी, मैं दिवांशी का फादर हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट कंपनी में जी सेल्स हेड हूँ, और एज ए पेरेंट्स जो इस समय प्राउड मोमेंट है हमारे लिए, उसके लिए वर्ड नहीं है। और बाकी थैंक्स स्कूल के लिए, भगवान के लिए, सबके लिए धन्यवाद। तो कैसे रहता था फैमिली को? काफी आपको प्रेशर रहता होगा, बेटी को टाइम दे पाते हैं? बिल्कुल जी, वो मेरी मैं उसका फादर भी हूँ, मैं उसका दोस्त भी हूँ, और एवरी टाइम हम लोग यही कोशिश करते थे कि आपस में टाइम अच्छा स्पेंड करें, और उसको किसी चीज़ों को लेके फोर्स नहीं करा हमने, उसको इजी ट्रैक पे रखा भी, क्योंकि वो खुद पढ़ने वाली बच्ची थी, तो उसको इजी वे में खुद उसने रास्ता चुन लिया। तो आप लोग कैसे, आप जाते हैं, आपकी वाइफ करते हैं, तो जी, घर का माहौल कैसा रहता है? घर का माहौल ऐसा रहता है कि ये टीचिंग प्रोफेशन में है, थोड़ा कंफर्टेबल जॉब है, हाफ डे में घर पे रहते हैं, तो बाकी ग्रैंड पेरेंट्स हैं दिवांशी के, तो ओवरऑल अच्छा मैनेज हो रहा था। जॉइंट फैमिली है? जॉइंट। तो क्या करना है बेटी आगे फ्यूचर के लिए जो काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कि अभी भी स्टिल हमारे वही वर्ड है कि उसको फोर्स नहीं है किसी चीज़ों का, उसका इंटरेस्ट जिस ट्रैक पे होगा तो वो रास्ता धीरे धीरे मिलता जाएगा। तो क्या करते हैं कि आपके कितने जल्द मेरे फुल मार्क्स आए हैं और मेरा 3rd रैंक बना है पंजाब में। थर्ड रैंक आया? तो हाँ जी, तो कैसी थी तैयारी आपकी? मैंने अपने आप को फुल डेडिकेटेड रखा हुआ था स्टडी में और टाइम टेबल प्रॉपर बनाया हुआ था। तो तुम कैसे समझते हैं इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कैसे भरोसा था इतना बढ़िया नंबर आएगा? था, पर रैंक का अभी नहीं सोचा था, मेरे को था कि मेरिट तो आएगी, पर रैंक के बाद तो खुशी लगी थी। तो कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे? मैंने अपने आप टाइम टेबल बनाया हुआ था और क्लासेस की स्टार्टिंग से अपने आप को मतलब रखा हुआ था कि हाँ जितना काम मिला वो करना ही करना है जो स्कूल से मिला है, ताकि मेरे को एंड पे आके कोई बोझ ना लगे। फैमिली में कौन कौन है? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं एंड मेरी सिस्टर है, मदर फादर।
तो कैसे पेरेंट्स कैसे चल रहा था? पेरेंट्स की मेरे को फुल सपोर्ट थी, मेरे मम्मा भी टीचर ने तो उन्होंने मैंने प्रॉपर सपोर्ट की है। स्कूल में कैसे रहता था? स्कूल में टीचर्स की फुल गाइडेंस थी, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा ट्रीट किया। बोल रहे थे आपने कभी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ी आज तक, तो कैसे करते थे फिर? ट्यूशन नहीं पढ़ी, वो बताया आपको कि मेरी मम्मा टीचर से वैसे स्कूल में सारा कुछ समझा ही देते थे, पर कई बार होता है कि घर जाके नहीं समझ आया तो फिर मम्मा ने समझा देना मेरे को या एआई वगैरह से समझ लेना। मतलब मोबाइल काफी स्मार्ट है। तो क्या प्लानिंग है? आईटी सेक्टर में जाने का सोचा है।